जिस्म में खून की कमी बहुत सी बीमारियों का बायस बनती है। हमारे माशरे में बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक सभी खून की कमी का शिकार हैं। आज की इस वीडियो में हम उन 3 बेहतरीन घरेलू ग़िज़ाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके जिस्म में खून की कमी को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करती है। इनका इस्तेमाल का बेहतरीन वक्त, तरीका और मकदार क्या है, ये सब हम आपको बता रहे हैं आज की इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महविश इदरीस है और मैं इवान एस्थेटिक सेंटर जीटन मरकज़ में एज आ क्लिनिकल डाइटिशियन और स्किन एक्सपर्ट काम कर रही हूँ और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। जैसे कि हमने बात की कि खून की कमी बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं आप, बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक खून की कमी हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। स्पेशली बच्चों में अगर हम खून की कमी की बात करें तो उनमें ग्रोथ के बहुत ज़्यादा मसाइल आ सकते हैं। उनके कॉग्निटिव मसाइल, उनके डेवलपमेंटल मसाइल, उनके दिमाग के मसाइल बहुत कॉमन है। अगर हम रेशो की बात करें तो खून की कमी बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई गई है, स्पेशली बच्चियों में। और ख़वातीन की अगर हम बात करें तो उनमें खून की कमी उनकी ज़िंदगी में बहुत मसाइल बना सकती है। उनके हार्मोनल इम्बैलेंस में, प्रेगनेंसी में बहुत से मसाइल कर सकती हैं, उनके बच्चे में बहुत सी कमियाँ हो सकती हैं। और बुज़ुर्गों में भी बात करें, खून की कमी की वजह से आपको स्किन के इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके बालों के इश्यूज़ हो सकते हैं, आप लेथार्जिक होंगे, आप एक्टिव नहीं होंगे, आपकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहना शुरू हो जाएगी, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो जहाँ पे भी अगर किसी भी बच्चे में, बड़े में, बुज़ुर्ग में अगर आपको ये अलामात नज़र आती हैं तो आप सबसे पहले इनके टेस्ट कराएं, किसी फिजिशियन, किसी डाइटिशियन के पास जाएं, उनका पूरा प्लान बनवाएं कि हम कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ इनको दें जिसकी वजह से खून की कमी पूरी हो जाए। लेकिन आज की वीडियो में आज की इस वीडियो में हम आपको 3 बेहतरीन ग़िज़ाओं के, घरेलू ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जिसका इस्तेमाल कर आप अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने बुज़ुर्गों में खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहली अहम ग़िज़ा है वो है खजूर का इस्तेमाल। खजूर में बहुत अच्छा आयरन पाया गया है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना सुबह उठ के खजूर 2 से 3 खजूरों का इस्तेमाल करेंगे तो आप खून की कमी से बच सकते हैं। अगर आपको खून की कमी हो गई है तो कोशिश करें कि रोज़ाना का मामूल बना लें कि रोज़ाना अपने बच्चों को लंच में या किसी भी टाइम में, जिस टाइम पे आप उनको कैंडी देते हैं उससे बेहतर ये है कि आप उनको खजूर दे दें। एकदम से इनको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, उनको शुगर लेवल मेंटेन होगा, उनका दिमाग सही से काम करेगा, उनके दिमाग को ताकत मिलेगी तो वो बहुत अच्छा पढ़ेंगे, एक्टिव होंगे और बहुत फोकस कर पाएंगे। साथ ही साथ जो हामला ख़वातीन हैं उनमें भी खून की कमी बहुत पाई गई है तो वो कोशिश करें कि वो भी अपनी ग़िज़ा में खजूर का इस्तेमाल ज़रूर करें। दिन में किसी भी टाइम पे वो खजूर का इस्तेमाल कर सकती हैं, सुबह नाश्ते में भी कर सकती हैं, दिन के किसी खाने में कर सकती हैं, इसका कोई ड्रिंक बना सकती हैं या अपने किसी सैलड में इस्तेमाल कर सकती हैं, किसी फ्रूट के साथ उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन इसकी एहतियाती तदबीर अगेन वही होगी, जो लोग शुगर की बीमारी का शिकार हैं वो इसको ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करें। वो हामला ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, शुगर उनकी बढ़ना शुरू हो जाती है तो वो भी इसको ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करें। दूसरी अहम ग़िज़ा जो खून को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हो सकती है वो है अंजीर और किशमिश का इस्तेमाल। जैसे कि और भी मैंने वीडियो में किशमिश और अंजीर के फ़ायदे बताएं, उसमें सबसे अहम फ़ायदा उसका ये है कि वो आपके खून की कमी को पूरा करने में बहुत मददगार साबित होता है। अब किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए, 2 से 3 अंजीर और 4 से 5 किशमिश अगर रात को पानी में भिगोकर अगर आप सुबह उसका ड्रिंक बनाकर अपने बच्चों को दे सकती हैं या ख़ुद भी पी सकती हैं या अपने बुज़ुर्गों को दे सकती हैं, एक तो आपकी कब्ज़ से निजात होगी, मैदे के मसाइल ठीक होंगे और साथ ही साथ खून की कमी को पूरा करने में बहुत मददगार साबित हो सकती है। तीसरी अहम ग़िज़ा वो है गोश्त का इस्तेमाल, कीमे का इस्तेमाल। मोस्टली आजकल बच्चे गोश्त या चिकन या मीट से भाग रहे होते हैं तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को गोश्त से बनी हुई चीज़ें, चिकन से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल उनको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में कराएं क्योंकि उनमें बहुत अच्छा आयरन पाया गया है, बहुत हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाला आयरन पाया गया है जो उनको बहुत फ़ायदा देगा। अगर और कुछ नहीं खा सकते तो आप उनको कीमा दें, कीमे के कबाब बना के दे सकती हैं क्योंकि नॉर्मली माँ ये कहती हैं कि हमारा बच्चा खाता नहीं है, लेकिन आप किस तरह से उनको खिला रहे हैं ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। आप किस फॉर्म में दे रही हैं। बच्चे बाहर की चीज़ें खा रहे होते हैं जिसकी वजह से वो घर का खाना नहीं खाते। आप उनको पैटी बना के दे सकती हैं, आप उनको नगेट्स की फॉर्म में दे सकती हैं, आप उनको कबाब बना के दे सकती हैं, आप उनको बॉल्स बना के दे सकती हैं। तो बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनमें आप अपने बच्चों को गोश्त, कीमा ये चीज़ें खिला सकती हैं ताकि उनके जिस्म में खून की कमी को पूरा किया जा सके। जैसे कि मैंने गोश्त की बात की, गोश्त, कीमा, मछली, चिकन
और अंडा, अगर इसका इस्तेमाल अपने बच्चों के ग़िज़ा में आप करेंगे तो आप ख़ुद महसूस करेंगे कि उनको कभी भी खून की कमी नहीं होगी। तो जैसे मैंने मछली की बात की, तो बहुत से लोग कमेंट्स में भी लिखते हैं और फ़ोन पे भी पूछते हैं कि गर्मियों में क्या हम मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप देखें, ये शायद पाकिस्तान में सिर्फ ये ट्रेंड है कि हम गर्मियों में मछली मिलती भी नहीं है और हम इतना खाते भी नहीं हैं, लेकिन अगर आप ग्लोबली देखें, पूरी दुनिया में देखें, तो बहुत ज़्यादा लोग मछली का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनकी ज़िंदगी का मामूल होता है हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा मछली का इस्तेमाल करना। आप अपनी बच्चियों को ग्रिल करके, स्टीम करके बच्चों को भी दे सकती हैं। 2 से 3 पीसेस हफ़्ते में 2 दफ़ा आप उनको दे सकती हैं, ताकि उनके जिस्म में खून की कमी को पूरा किया जा सके। शुक्रिया।